बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको डिजिपर्स में एक बार फिर से खुश आमदीद। ईमेल मार्केटिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और ईमेल मार्केटिंग कितने टाइप्स के होते हैं, ईमेल मार्केटिंग में जॉब है या नहीं है तो कितनी सैलरी मिलती है, सारी चीज़ों के बारे में हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाजमी और लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। ईमेल मार्केटिंग की जहां बात होती है तो देखिए ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, मतलब न जाने के कितने टाइम से, बट जब से हमने डिजिटल की दुनिया में कदम रखा है इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल की हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ईमेल मार्केटिंग किसके लिए कर सकते हैं। ब्रांड अवेयरनेस के लिए कर सकते हैं, आप लीड जनरेशन के लिए कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर आपको इंस्टेंट ट्रैफिक चाहिए आपको अपने वेबसाइट्स पर, तो भी आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का अगर आप यूज़ करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा ट्रैफिक आता है, बहुत शॉर्ट स्पैम टाइम में। मतलब कि आपने आज शूट किया मेल सारे और समझ लीजिए जैसे ही थोड़ी देर आपकी वेबसाइट्स का जो ट्रैफिक होगा वो बिल्कुल ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। तो यह है सबसे बेस्ट, और मतलब कि आज की डेट में भी लोग ऐसा करते हैं। तो हम बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कारीगर तरीका है। किसी भी न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप देखें कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, इसके लिए आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, या कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप चाहते हैं कि बहुत हद तक लोगों तक पहुंचे, तो भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग के एडवांटेजेस के बारे में। तो ये सबसे पहला कदम आपका इंस्टेंट ट्रैफिक से मिल जाता है। आपको वेबसाइट पर इंस्टेंट ट्रैफिक मतलब कि आपने आज किया और समझ लीजिए कि ये थोड़ी ही देर में आपकी वेबसाइट्स के जो ट्रैफिक है इंक्रीज करेगा। लोग आपकी वेबसाइट्स के बारे में जानने लग जाते हैं, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जानने लग जाते हैं। एक जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी ये काम आता है। आप बोलेंगे कि वो कैसे? देखें, किसी ने आपके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया हुआ है, आपकी वेबसाइट्स के थ्रू इनको हर वक्त न्यूज़लेटर जाता रहेगा, या फिर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए ईमेल आईडी रजिस्टर्स करते हैं तो इनको लगातार आप उनको ईमेल भेजते रहते हैं कि देखिए ये हमारे कुछ न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं। आप ये समझ लीजिए कि हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। एप्पल का ऐप का कोई नया फ़ोन आएगा तो आपको एक ईमेल आ जाएगा। जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो आपने इनको न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो ये भी एक ईमेल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, जिसमें आपको रेगुलर मेल आता रहता है। इससे रिलेशनशिप जो है आपकी कंपनी और कस्टमर्स के बीच में बना रहता है। प्रोडक्ट और सर्विसेज जब भी लॉन्च होता है तो इसके लिए बहुत मतलब यूँ समझ लीजिए कि बहुत हद तक ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं लोग। लीड जनरेशन के लिए इन दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लीड जनरेशन कैसे होता है? जो आपका पूरा ईमेल मार्केटिंग का जो टैबलेट होता है, इसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आप देखते ही इस पर क्लिक करें। समझ लीजिए कि 10% का डिस्काउंट दे दिया, या क्रेडिट कार्ड का कोई ऑफर आ गया कि विदाउट अपने चार्जेस कोई गिफ्ट आ गया, तो आप देखते हैं इस पर ही क्लिक करते हैं और जाके फॉर्म फिलिंग करते हैं। तो लीड जनरेशन के लिए हमने तो इसे बेइंतहा यूज़ किया हुआ है और बड़े ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस। अब हम बात करने वाले हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। ईमेल मार्केटिंग का डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस की अगर हम लिस्ट देखें तो व्यूअर्स इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। सबसे पहले जो मुश्किल आती है ईमेल मार्केटिंग की कि आपके जो मेल होंगे ये श्योर शूट नहीं होते कि आपके इनबॉक्स में ही जाएगा। हो सकता है वो सोशल मीडिया प्रोफाइल में जाए, हो सकता है वो स्पैम में चला जाए, हो सकता है कि वो कहीं और चला जाए। एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम और ज़्यादा हो सकती है। यानी कि आपने 100 लोगों को मेल भेजा तो हो सकता है 50 से 60 लोगों तक ही ये मेल पहुंची हो, क्योंकि इनके इनबॉक्स में बाकी लोगों को हो सकता है कि उन्होंने स्पैम मार्क करके रखा हुआ हो, तो ये सारा चला जाएगा स्पैम मार्क में। दूसरा एक डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर आप एक ही आईपी एड्रेस से लगातार मेल शूट करते हैं तो वो गूगल इसे स्पैम आईपी मार्क कर देता है। तो इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। एक आईपी एड्रेसेस लेने पड़ते हैं, कॉस्ट बेयर करना पड़ता है इसके लिए, यानी ईमेल मार्केटिंग के लिए आपको डाटा परचेज करना पड़ता है। अगर आपके पास डाटा है तब तो कोई बात नहीं, बट एक डाटा की जो कॉस्ट होती है मार्केट में वो 1 रुपीज़ से लेकर 5 रुपये हो सकती है, या फिर 10 रुपीज़ से लेकर 20 रुपीज़ भी हो सकती है। ये डाटा पर डिपेंड करता है।
तो इसकी जो प्राइसेस हैं वो डाटा परचेज करने पर हैं, जैसे कि ईमेल आईडी हो, बंदे की प्रोफाइल हो जिसे वो भेज रहे हैं, या फोन नंबर हो, तो ये डाटा आपको ऊपर ले जाना पड़ता है। डाटा की डिफरेंट कंपनीज होती हैं, वो डाटा सेल आउट करती हैं, इनसे आपको डाटा परचेज करना पड़ता है, तो ये कॉस्टिंग हो जाता है अलग से। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेजेस है वो साइज को लेके भी हो सकता है, मतलब कि आपका जो टेम्पलेट या जो ईमेल आप डिज़ाइन करते हैं वो आपने ज़्यादा हैवी कर दिया, तो हो सकता है कि वो सारे मेल्स इनबॉक्स में ना जाएं, स्पैम में चले जाएं, या फिर जो डिज़ाइन आपने बनाया वो इतना ज़्यादा कैची ना हो जिससे लोग इस पर क्लिक करें, या फिर कोई ऑफ़र आपने ऊपर डालना था वो आपने नीचे डाल दिया हो। तो आपको जो डिज़ाइन यूज़ करना है ईमेल मार्केटिंग का या कोई ग्राफ बनाना है ईमेल मार्केटिंग का, वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए जिससे लोग देखते ही इस पर क्लिक करें और इसका फ़ायदा लें। नेक्स्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है एंगेजमेंट, मतलब जिस पर्पज़ से आप मेल कर रहे हैं तो क्या इसका फ़ायदा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हमने मेल तो भेज दिया पर जो रिक्वायरमेंट थी, जैसा कि हमारी लीड जनरेशन की रिक्वायरमेंट थी, तो वो ही पूरा नहीं हो रहा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो लिस्ट बहुत ही ज़्यादा लंबी है ईमेल मार्केटिंग वाली, लेकिन इससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि हमने आपको बताया है कि एडवांटेजेस भी अच्छे खासे हैं इसके। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर ईमेल मार्केटिंग होती कितने तरह की है। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं ईमेल मार्केटिंग के, पर जो खास होते हैं, वेलकम ईमेल आपने देखा होगा कि अगर आपने बैंक अकाउंट खुलवाया या फिर आपने कोई न्यू फोन लिया तो इसके लिए आपको ईमेल जरूर आता है। ईमेल भी प्रमोशन का पार्ट है, पर इसमें कि आपको आपकी ईमेल आईडी को ट्रेस कर लिया जाता है कि भाई आपका ईमेल आईडी सही है या नहीं है। दूसरा है वो न्यूज़लेटर, जिसे हमने आपको बताया कि न्यूज़लेटर के लिए आपने सब्सक्राइब किया होता है, तो न्यूज़लेटर भी ईमेल मार्केटिंग का ही पार्ट है। नेक्स्ट होता है लीड ईमेल, यानी कि अगर आपने किसी को ईमेल भेजा और वो फॉर्म के तौर पर आता है कस्टमर्स के पास, इसने क्लिक किया, रीडायरेक्ट होने के बाद आपकी वेबसाइट्स के ऊपर आ गया, कॉन्टेक्ट अस के ऊपर, और बोला कि यहाँ पर अपना फॉर्म फिलिंग कीजिए, या किसी लीडिंग पेज पर ले गया, वहाँ पर आपसे फॉर्म फिल करवाया, तो ये भी ईमेल मार्केटिंग का ही पार्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंफर्मेशन ईमेल, भी आपने देखा होगा कि आप कोई पासवर्ड्स या कोई चीज करते हैं तो आप इसका यूज करते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो आप कहते हैं कि हाँ मैं कंफर्म करता हूँ कि ये मेरा ही ईमेल आईडी है या फिर ये मेरा ही पासवर्ड है, तो इसके लिए भी आप जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो आता है इनविटेशन ईमेल। आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई इनविटेशन करता है तो आपके ईमेल पर बड़ा अच्छा सा डिजाइन किया होता है, इसके ऊपर डेट लिखी होती है, लोकेशन लिखी होती है, तो वो भी इनविटेशन मेल आपको आता रहता है। एक तरह से आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे इंश्योरेंस, बैंकिंग के आपके ईमेल आईडी में लगातार ईमेल आते रहते हैं बिना कुछ कहे, तो ये होते हैं प्रमोशनल ईमेल। तो इतनी तरह के ईमेल होते हैं जो आपको दिए जाते हैं, जो आप अपनी ईमेल पर यूज कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग की बात करूँ तो आप इसको डिफरेंट सोर्सेज से और सॉफ्टवेयर से भेजा जा सकता है। कुछ लोग मेल जिम भी इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए कुछ फ्री हैं। आप 5000 से लेकर 10,000 मेल भेजकर टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको इससे बियॉन्ड जाना है, यानी 1 लाख 2 लाख आपको ईमेल भेजना है, तो ही वो फैसिलिटी देता है। बड़ा ही सस्ता सा सॉफ्टवेयर है, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। इस तरह से देखेंगे आप अगर गूगल करेंगे ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप किसी का भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। अगर हम जॉब की बात करें तो ये जॉब के लिए भी यूज होता है। कई सारी PR एजेंसीज हैं जो कि ईमेल मार्केटिंग के लिए बंदे हायर करती हैं, और जो इनकी सैलरी होती है 5 लाख से मोस्टली स्टार्ट हो जाती है, और इसकी सैलरी 8 से 10 लाख तक जाती है। जो हम एवरेज सैलरी को देखें तो 5 से 6 लाख तक इसकी एवरेज सैलरी बनती है ईमेल मार्केटिंग की। अगर आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट रहे हैं तो आपको डिजाइन स्किल्स आती हैं, और ईमेल भेजने के लिए आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो जॉब होल्डर की बात हो रही है। ये आपको डिफरेंट IP एड्रेसेस से भेजना आना चाहिए, या फिर अच्छे सॉफ्टवेयर को यूज करना आना चाहिए। अगर ये सब कैपेबिलिटी आपके अंदर है तो आपकी सैलरी अच्छी ग्रो करना शुरू हो जाती है। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो एक लाइक तो बनता है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को कर दें क्लिक, ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह।